ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में इस समय हम लोग द्वारिका महात्म्य का वर्णन सुन रहे हैं। भगवान श्री हरि के ही एक रूप श्री कृष्ण भगवान की ये लीला कथा है और मलमास में भगवान के किसी भी रूप की लीला कथा सुनने श्रवण करने से बड़ा ही आनंद प्राप्त होता है और पुण्य के भागी बनते हैं व्यक्ति। तो इसी क्रम के अनुसार हमने जो है आपके सामने यह लीला कथा प्रारंभ करी, जिसका समर्थन आप भी कर रहे हैं और आपको ये लीला कथाएं अच्छी भी लग रही हैं। देखिए, ईश्वर के गुणों का वाचन करने से, ईश्वर के गुणों का श्रवण करने से, ईश्वर के चरित्र का बखान करने से जिसको आनंद आता है और जिसको सुनने में आनंद आता है वही धनभागी हैं। बाकी तो सब दुनिया चल ही रही है और ये चलती रहेगी यूं ही अनवरत। तो ईश्वर का चिंतन मनन करना बहुत अच्छी बात है और आप अगर इसमें मन लगाते हैं तो इसमें कोई दुराय नहीं है कि ईश्वर आप पर प्रसन्न अवश्य ही होंगे। चलिए, आज की कथा कहती है, आज है शंखोद्धार तीर्थ की महिमा का बखान किया जाएगा। कल तक की कथा हम लोगों ने पूर्ण कर ली। आज है एकादश अध्याय यानी 11वां अध्याय। आज के इस 11वें अध्याय में हम लोग शंखोद्धार तीर्थ की महिमा श्रवण करेंगे। तो आज की कथा में मार्कंडेय जी कहते हैं कि महाभारत में कौरव सेना के मारे जाने और समस्त योद्धाओं के नष्ट हो जाने पर अर्जुन भक्ति भाव से श्री कृष्ण के समीप गए और उनकी परिक्रमा एवं प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनसे बोले, भगवान शंखोद्धार तीर्थ का फल बताइए। श्री भगवान बोले, महाबाहो, जो मनुष्य घर में रहकर भी शंखोद्धार तीर्थ का स्मरण करते हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। जो शंखोद्धार तीर्थ में जाकर मन ही मन भगवान शंखधर का स्मरण करते हैं वे विष्णु लोक में निवास पाते हैं। जो शंखोद्धार तीर्थ का दर्शन करते हैं वह स्वर्ग लोक को जाते हैं। अर्जुन, यदि शंखोद्धार तीर्थ की यात्रा करने वाला मनुष्य मार्ग में ही खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए, मर जाए और शंखोद्धार का दर्शन न कर सके तो वह भी मुझे वैसा ही प्रिय और प्यारा है जैसे कि लक्ष्मी है। मनुष्य को अपने घर में रहते हुए भी शंखोद्धार तीर्थ और शंखधारी भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समय सरस्वती तीर्थ में जो फल मिलता है वही आधे पल में शंखोद्धार तीर्थ के दर्शन से हो जाता है। अर्थात जो फल वहाँ सूर्य ग्रहण के समय मिलता है सरस्वती तीर्थ में स्नान करने से, वह केवल आधे पल में अगर शंखोद्धार तीर्थ के दर्शन से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके शंखधारी श्री हरि का दर्शन करता है उसके पुण्य की कोई संख्या नहीं है। मनुष्य अभी तक संसार में तथा पाप पूर्ण नरक में भटकते हैं जब तक कलिमल नाशक शंखोद्धार तीर्थ का दर्शन नहीं करते। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके मनुष्य फिर जन्म नहीं लेता। शंखोद्धार तीर्थ के समान मोक्षदायक तीर्थ प्रायः नहीं देखा जाता। 3.5 करोड़ तीर्थ कहे गए हैं। शंखोद्धार तीर्थ में उन सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। जिसका मन श्री कृष्ण में नहीं लगता है और जो शंखोद्धार तीर्थ का दर्शन नहीं करता है उसके स्वर्गवासी पितर भी उसे भयंकर शाप देते हैं। जो शंखोद्धार तीर्थ में रहकर अन्नदान करता है उसने रुक्मिणीपति की प्रसन्नता से स्वयं ही मुक्ति प्राप्त कर ली। अन्नदाता अन्नदान के समान दूसरा कोई दान नहीं हुआ है। अर्थात जो अन्न देने वाले लोग हैं उनके समान कोई दानी नहीं है और न होगा। इसलिए प्रयत्नपूर्वक अन्नदान करना ही चाहिए। कुंती नंदन, जो तुलसी दल से मेरी पूजा करते हैं उससे इंद्रदेव भी भयभीत रहते हैं।
जो किसी भी कारण से श्री कृष्ण का एकादशी व्रत कर लेते हैं वे धन्य हैं। मृत्यु के पश्चात उन्हें चतुर्भुज भगवान विष्णु प्राप्त होते हैं। द्वारका समुद्र के जल में सब ओर से दुर्जय है और उसके मध्य भाग में पापनाशक शंखदेव निवास करते हैं। जो मनुष्य शंखोद्धार में स्नान करके विधि पूर्वक श्राद्ध करते हैं वे अपने पितरों का उद्धार करके उत्तम लोक को जाते हैं। भगवान शंखधारी को नमस्कार और उनका पूजन करके मानव उस निर्मल लोक में जाता है जहाँ शोक का अत्यंत अभाव है। भगवान शंखधार का दर्शन करके मनुष्य मरण धर्मा भी हो तब भी अनेक जन्मों के घोर पापों से मुक्त तथा कृत्य हो जाता है। भगवान शंख उसे मनोवांछित फल देते हैं। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत प्रभास खंड में द्वारका महात्मा का 11 अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आपको यह कथा कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर से ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में लाइक कीजिएगा और शेयर तो करिएगा ही करिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार। प्रेम से बोलिए नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण।